सिटी ऑफ नवाब बहावलपुर। बहावलपुर जिसे महलात का शहर भी कहा जाता है, बहावलपुर को नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी और उनके बेटे नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी ने 1748 में आबाद किया। बहावलपुर दरियाए सतलज के किनारे पर वाक़या यह शहर, जो मईशत, तजारत और सकाफ़त के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है। हैदराबाद के बाद ये मुसलमानों की दूसरी बड़ी रियासत थी, जिसे रियासत बहावलपुर बोला जाता था। क़याम पाकिस्तान का जब ऐलान हुआ तो उस वक्त बहावलपुर एक आज़ाद रियासत थी, लेकिन नवाब ऑफ बहावलपुर ने रियासत बहावलपुर का अलहाक पाकिस्तान के साथ किया। हालांकि इंडिया के जो आज़ादी के लीडर गांधी साहब ने भी नवाब साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप इंडिया में शामिल हो जाएं, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की रिक्वेस्ट पर आपने रियासत बहावलपुर को पाकिस्तान में शामिल किया। दरियाई हाकड़ा, घाघरा, सरस्वती और सतलज ये तमाम एक ही दरिया के नाम हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद बहावलपुर को ज़िला का दर्जा दे दिया गया और इस वक्त इसकी 5 तहसीलें हैं। तहसील बहावलपुर, तहसील हासलपुर, तहसील मंडी यजमान, अहमदपुर शर्किया और खैरपुर टामे वाली। वॉल ऑफ बहावलपुर, और यहाँ पर बहावलपुर का जो प्राउड है, ये जो आप देख रहे हैं जी तस्वीर अवेज़ हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फ़ारूक, और ये भी बहावलपुर का फ़ख्र हैं सैयद कौसर अब्बास गिलानी, फ़ख्र बहावलपुर, ये भी बहावलपुर में ही पैदा हुए। समीउल्लाह ख़ान, हॉकी के मशहूर व मरूफ प्लेयर समीउल्लाह ख़ान, जो कि पाकिस्तान की शनाख्त बने, इनका ताल्लुक़ भी बहावलपुर से ही है। वॉल ऑफ बहावलपुर की दूसरी जानब लेजेंड एक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न उज़मा गिलानी। आगे आप देख रहे हैं जी डॉक्टर तहसीन अहमद चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान जी, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं ये। सैयद मसूद हसन शहाब देहलवी, इनकी पैदाइश भी बहावलपुर में ही है, ये भी बहावलपुर का फ़ख्र हैं। खैरपुरी होटल, अगर बहावलपुर लारी अड्डा की तरफ जाएं तो लारी अड्डा के बिल्कुल सामने जी खैरपुरी होटल मौजूद है, और दिन रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि यहाँ का खाना जो है मियारी होने के साथ साथ सस्ता भी है। यहाँ की दाल और सब्ज़ी इस कदर लजीज है कि बहुत दूर दूर से लोग दाल और सब्ज़ी खाने के लिए स्पेशली इस होटल का रुख करते हैं। जिस तरह बहावलपुर शहर इंतहाई खूबसूरत है, इसी तरह इस शहर का लारी अड्डा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ से आपको हर वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रैफिक मुयस्सर है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर सिटी में। बहावलपुर सिटी जो कि पहले बहावलपुर रियासत भी इस पर बोला जाता था, और जब बहावलपुर शहर आबाद हुआ था तो ये किला बंद शहर था, और उसके जो 7 दाखिली और खारजी दरवाज़े बनाए गए थे। आज हम आपको बहावलपुर के 7 खारजी और दाखिली दरवाज़ों की मुकम्मल सैर करवाएंगे। और इस वक्त हमारे पीछे आप देख रहे हैं जी मुल्तानी गेट, और मुल्तानी गेट से हम शुरू करेंगे, और जो बाकी दरवाजे हैं उनकी भी हम आपको सैर करवाएंगे।
जी तो नाज़रीन, जिस वक्त रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी गई थी और ये शहर आबाद हुआ था, उस वक्त यहाँ पर 7 दाखिली और ख़ारजी दरवाज़े थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं कमेटी चौक बहावलपुर में। तो हमारे पीछे जो आपको गेट नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं जी मोहरी गेट। और ये जो मोहरी गेट है, ये इंतहाई कदीमी गेट है। इसकी इंतहाई अहमियत इसीलिए है क्योंकि ये 7 गेट जब रियासत बहावलपुर की तामीर हुई थी, उनमें से एक गेट ये भी है। फरीद गेट, जिसे पहले कभी बीकानेरी गेट भी कहा जाता था, और ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत के रंगों में रंगा ये शहर बहावलपुर का ये मशहूर गेट हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद के नाम से मंसूब है। क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, मुँह धूड़ मिट्टी सिर पायम, सारा नंग नमूज वंजायम, कोई पुछण न वेड़े आयम, हथों उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा। अहमदपुरी गेट, जो कि शहर अहमदपुर की तरफ खुलता था, और इसका नाम अहमदपुरी गेट पड़ गया। और अगर आप अहमदपुरी गेट की तरफ आएँ तो अहमदपुरी गेट के बिल्कुल सामने आपको मशहूर व मारूफ फवारा चौक नज़र आएगा, जो कि बहावलपुर का लैंडमार्क है। बहावलपुर के तमाम गेट जो है, उनकी बनावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और ये जो आप देख रहे हैं जी द्रावड़ी गेट, इसकी बनावट भी इंतहाई खूबसूरत तरीके से की गई है। और ये किला द्रावड़ की तरफ खुलता है, इसलिए इसको द्रावड़ी गेट बोला जाता है। शिकारपुरी गेट, सिंध के इलाका शिकारपुर के नाम से मंसूब ये गेट इंतहाई खूबसूरत, और इसकी बनावट में जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के खूबसूरत सूबा सिंध के इलाके शिकारपुर के रंग झलकते हैं। और रियासत बहावलपुर के जो पहले नवाब साहिब हैं, उनकी कब्र भी शिकारपुर के इलाका में ही वाक़या है। रियासत बहावलपुर के दारुल खिलाफा बहावलपुर का जी आखिरी और 7वां खूबसूरत तरीन गेट बोहड़ गेट। और ये जो शहर है उस वक़्त पूरा किला बंद शहर था। इसकी आमदोरफ्त जो थी लोगों की, वो इन्हीं दरवाज़ों में ही होती थी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जी तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर। और इसकी जो बुनियाद है वो 1876 में एक पहले छोटी सी डिस्पेंसरी थी और एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था, जो कि इब्तदाई तौर पर मरीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। और इसका जो बाकायदा इमारत का जो संग बुनियाद है वो 1906 में रखा गया। और इसका जो नाम है वो एक अंग्रेज़ मलका
विक्टोरिया के नाम से रखा गया, यानी कि बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर। टैंकी चौक, और ये जो आप देख रहे हैं जी टैंकी, ये बहुत पुरानी है। ये जिस वक्त रियासत बहावलपुर का क़याम अमल में आया था, उसके बाद जब बहावलपुर शहर आबाद किया गया था, तो बहावलपुर शहर की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये टैंकी बनाई गई थी। और आज ये टैंकी बंद है, लेकिन इसकी जो इमारत है वो बिल्कुल शाहाना और बेहतरीन अंदाज में आज भी मौजूद है। और इस चौक को बोला जाता है जी टैंकी चौक। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर की मरकज़ी ईदगाह, और ये जो ईदगाह है रियासत बहावलपुर के दौर की ही बनाई गई है। और इसके चारों तरफ आप बुलंदो बाला खूबसूरत 4 मीनार देख रहे हैं। मेरे पीछे भी आपको जो मीनार नज़र आ रहा है, इसी तरह के 4 मीनार हैं। और इसके अंदर वज़ू खाना भी बनाया गया है, बरामदा भी है, और एंट्री जो दरवाजे हैं वो कम से कम 4 से 5 इसके एंट्री गेट भी हैं। मरकज़ी शाही ईदगाह बहावलपुर और रियासत बहावलपुर दौर की तमीर करदा ये ईदगाह है। और शाम के औकात में यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये जो मरकज़ी शाही ईदगाह है बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस ईदगाह में नवाब साहब यानी नवाब ऑफ बहावलपुर वो ईद की नमाज अदा करने के लिए तशरीफ़ लाते थे। और ये ईदगाह आज भी बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है।